हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक क्विल्टिंग डिज़ाइन के बारे में, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सैंडबॉक्स टूल के फर्स्ट 3 ऑप्शंस डिस्कस किए थे, तो इन्हीं की हेल्प से आज हम इस तरह का क्विल्टिंग डिज़ाइन रेडी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक ब्लैंक फाइल को मैंने फीट इंचज़ में सेट किया है आर्किटेक्चर यूनिट में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए बेड अगर 6 फीट वाइड है और इसके साथ ये दोनों तरफ 1.5 फीट बढ़ा हुआ क्विल्टिंग का डिज़ाइन है, तो ये लगभग 9 फीट की इसकी लेंथ हो जाएगी। और इतनी अगर हम इसकी हाइट लेकर के चलें, सीलिंग हाइट 9 फीट, तो हम 9 फीट इंटू 9 फीट में इस तरह का क्विल्टिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्क्वायर लेंगे 9 फीट इंटू 9 फीट। मान लीजिए ये हमारी बेड बैक वॉल है, इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। तो इसमें जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक बॉर्डर भी हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इस पैटर्न को हम एक बॉर्डर दे देते हैं। इसका हम ऑफसेट ले लेंगे 3 इंचज़ का। चारों तरफ हमने 3 इंचज़ का बॉर्डर यूज़ किया है। अब बीच का जो भी पार्ट है लगभग 8.5 फीट बाय 8.5 फीट का होगा ये, क्योंकि 3-3 इंच दोनों तरफ से हमने कम कर दिया है। 8 फीट 6 इंच इंटू 8 फीट 6 इंच। तो अब हम इसमें 6 इंटू 6 का एक ब्लॉक बनाएंगे। ये हम 6 इंचज़ पर रखेंगे और इधर से भी 6 इंचज़, 6 एंटर। दोस्तों, ये जो ब्लॉक है, इसी तरह के ब्लॉक्स की हम कॉपी करेंगे इस पूरे पैटर्न में। अगर मैं इस पर एक रेक्टेंगल मार्क करता हूँ, या हम हमारे सैंडबॉक्स टूल में से फ्रॉम स्क्रैच लेते हैं। इसमें एक लाइन एक तरफ क्लिक करेंगे। देखिए, इसमें ये रेड डॉट जो शो हो रहे हैं, ये 1 इंचज़ पर मैंने सेट किए हैं। तो इसमें 1 इंटू 1 का साइज़ हमारे ग्रिड का रहेगा। ये ग्रिड थोड़ी स्केल में छोटी है, इसको हम स्केल से पूरा कर लेंगे हमारे 6 इंच टू 6 इंच के साइज़ पे। ग्रिड को हम मेक कंपोनेंट करेंगे और इसी कंपोनेंट की मल्टी कॉपीज करेंगे इंटू 15। एक कॉपी और कर लेंगे। अगेन सभी को सेलेक्ट करके और इसकी मल्टी कॉपी करेंगे हॉरिजॉन्टली इंटू 16। तो दोस्तों, इस तरह से ये ग्रिड हमारे पूरे बेड बैग के एरिया में प्रॉपरली सेट हो गई है। हम वॉल का आउटर एरिया एक बार हाइड कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें बात करें, हम एक कंपोनेंट को चेंज करेंगे तो सभी कंपोनेंट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। दोस्तों, एक और बात, हमारे इस डिज़ाइन में ये पैटर्न 90 डिग्री स्ट्रेट है। अगर इमेज की बात करें तो इसमें ये पैटर्न 45 डिग्री रोटेट किया हुआ है। अगर इसी का मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जस्ट एक ब्लॉक को हम थोड़ी दूरी पर प्लेस करते हैं और इसको रोटेट करते हैं 45 डिग्रीज, 45 एंटर। दोस्तों, इसमें क्या रहेगा कि इस डायरेक्शन में इंटू 16, देन इसी सभी की मल्टी कॉपी अगेन इस डायरेक्शन में इंटू 16, और इसके बीच में भी हमें सेम डिज़ाइन फिल करना पड़ेगा। ये एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, जैसा कि इसमें अगर हम इस पैटर्न को यहाँ प्लेस करते हैं, तो इस तरह से ये वाला डिज़ाइन 45 डिग्री टिल्ट कुछ इस तरह से निकल के आएगा और हमारा डिज़ाइन 90 डिग्री स्ट्रेट पर रहेगा। तो फिलहाल हम इस स्ट्रेट डिज़ाइन की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंपोनेंट को हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। हमने क्रॉस मार्क किया, सेंटर बॉक्स हमें मिल जाएगा। अब अगर बात करें इस बॉक्स की, तो ये हर तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब मुझे इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हुए टूल यूज़ करना है स्मूव। जैसे स्मूव टूल पर क्लिक किया तो इसमें ये लगभग 3 इंचज़ के अकॉर्डिंगली येलो डॉट्स शो होने लग गए। अगर हम इसको चाहें तो कम भी कर सकते हैं। एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये इसमें प्रॉपरली शो हो रहा है कि सभी आउटर लाइंस एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी और इसमें डेप्थ हमें मिल जाएगी। तो हम इसको एज इट इज़ 3 इंचज़ पर रख सकते हैं। जितनी आप इसकी डेप्थ देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद
जस्ट एक कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, सॉफ्टन स्मूथ एजेस, स्मूथ नॉर्मल्स और सॉफ्टन कोप्लानर दोनों पर हम टिक लगाएंगे और इसमें 90 या 80 डिग्री तक इसको यूनिट सेट करेंगे। दोस्तों अब अगर हम बात करें तो ये कुछ हमारा क्विल्टिंग डिज़ाइन जैसा पैटर्न रेडी हो गया है। बट अभी हमें इसमें, जैसा कि आप इसमें ये देख रहे हैं, ये स्टिचेस, ये बटन्स देख रहे हैं, हमें ये क्रिएट करने हैं, तो हम ये भी क्रिएट करेंगे और साथ में इसके आउटर पर कुशनिंग थोड़ी सी हम डबल लेयर में रखते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एक कंपोनेंट की इस एक्स को भी हम कॉपी कर लेंगे और एक कंपोनेंट को भी इसकी कॉपी रख लेंगे अलग से। यहाँ हमें इस एक्स की ज़रूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा लाइंस को हम डिलीट कर देंगे। दोस्तों इसको हम करेंगे मेक यूनिक, क्योंकि इस पर हम अब वर्कआउट करेंगे इसके आउटर सरफेस के लिए। दोस्तों अगर अब बात करें, हमें इस एक पैटर्न के चारों तरफ डबल लेयर में कुशन चाहिए और इसमें हमें वो बटन्स स्टिचेस चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट हम बटन्स रेडी कर सकते हैं। हम इसमें अगर एक कॉर्नर पर प्लेस करें तो वो ऑटोमेटिकली सभी पूरे पैटर्न में शो होगा, लेकिन हम इसमें चारों कॉर्नर पर यूज़ करेंगे ताकि वो प्रॉपरली ऊपर से लेकर नीचे की तरफ हर तरफ हमें शो हो। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे, 0.7 इंटू 0.7, मतलब 1 इंच से ये कम साइज में रहेगा। इतना बटन हमारे हिसाब से ठीक रहेगा। इसको हम एक्सट्रूड भी करेंगे 0.7। दोस्तों जैसे हम इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, राउंड कॉर्नर टूल पर जाकर यहाँ पर हम इसमें 0.7 का हाफ 0.35 ये इसका ऑफसेट लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसको हम मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, और इसको भी हम थोड़ा सा इमेज के अकॉर्डिंगली प्रेस कर सकते हैं। ये पूरा राउंड नहीं है, पूरा स्फीयर नहीं है, इसको थोड़ा हम स्केल में एक तरफ से डाउन कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जिससे कि ये बटन की शेप में हमें शो हो। अब हम इसको पर्टिकुलर एक पॉइंट से हमारे सरफेस के कॉर्नर पर प्लेस करेंगे, कुछ इस तरह से। हम इसकी कॉपी कर लेते हैं सेम कॉर्नर से, M कंट्रोल, और दोनों की कॉपी ऑपोजिट साइड पर भी। तो दोस्तों इसमें हमारे सभी कॉर्नर पर बटन्स हमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हम इन बटन्स को प्लेस करते हैं हमारे पैटर्न के एक ब्लॉक पर। जैसे हमने इसको प्लेस किया, यहाँ कंट्रोल X, एक ब्लॉक के अंदर जाकर एडिट पेस्ट इन प्लेस, जिससे कि ये सभी ब्लॉक्स में प्लेस हो गए। तो इस तरह से ये हमारे बटन शो होने लग गए। अब इसको हम थोड़ा सा डाउन कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर रखे हुए लग रहे हैं। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, पर्टिकुलर एक बटन को मूव, और यहाँ से ये ब्लू एक्सिस की तरफ जस्ट हम इसको डाउन करेंगे 0.25, जिससे कि ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से शो होगा। बटन्स हमारे क्विल्टिंग के अंदर लगे हुए शो होंगे। दोस्तों अब इसके साथ ही हमें इस पर जो कुशन का लेयर डबल करना है उसको हम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इस यूनिक बनाए हुए कंपोनेंट में से सेंटर सरफेस डिलीट करेंगे, हमारे पास आउटलाइन रह जाएगी। इस आउटलाइन पर हमें जस्ट एक सर्कल मार्क करना है, एक सर्कल 0.1 इंचेस। इसके अकॉर्डिंगली इस सर्कल को और हमारे इस कंपोनेंट को, यूनिक कंपोनेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लोड करेंगे और सर्कल के साथ इस कंपोनेंट को हम प्लेस करेंगे एक कंपोनेंट के कॉर्नर पर। एक बार हम बटन्स को भी हाइड कर सकते हैं। अब हम इस सरफेस को सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे कॉर्नर से हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर। इसके बाद दोस्तों कंपोनेंट को हाइड करेंगे, सेलेक्ट ऑल,
और फॉलो मी कमांड कुछ इस तरह से। इसको भी सेलेक्ट ऑल करके मेक ग्रुप, मेक कंपोनेंट, क्रिएट, एडिट, अनहाइड ऑल, और इस सरफेस को कंट्रोल एक्स करके एक कंपोनेंट के अंदर जाकर एडिट, पेस्ट इन प्लेस, जिससे कि ये सभी कंपोनेंट्स में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमारा आउटर सरफेस भी शो हो रहा है। इसकी हम कुछ थिकनेस देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसको भी हम 0.1 ले लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप क्विल्टिंग डिज़ाइन बना सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। दोस्तों अब हम इसको मेक ग्रुप कर सकते हैं। मेक ग्रुप, रोटेट 90 डिग्रीज। अगर अभी के लिए दोस्तों सेम पैटर्न के अकॉर्डिंग, सेम इमेज के अकॉर्डिंग मैं इस पर थोड़ा डार्क कलर अप्लाई कर देता हूँ। फिलहाल हम एक न्यू मटेरियल लेते हैं। और जस्ट इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ हमारे पैटर्न पर। कुछ इस तरह से, अगेन बटन्स पर भी। तो दोस्तों जैसा कि आप ये पैटर्न देख रहे हैं, रेंडर में हम फैब्रिक फिनिश लगाने के बाद इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। ये हमने एक कंपोनेंट को 90 डिग्री स्ट्रेट रखा है। अगर इसको हम रोटेट कर देते तो ये सेम पैटर्न बन जाता, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी क्विल्टिंग डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं सैंडबॉक्स टूल के इन फर्स्ट 2-3 ऑप्शंस को यूज़ करते हुए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम सैंडबॉक्स टूल के बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उनको भी यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू।